जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल एक दिन पहले रेडिसन होटल में एक टोली इकट्ठी हुई थी जो अपने आप को कश्मीर का लीडर और कुछ जम्मू के डोगरों के लीडर मानते हैं और हैं भी हैं, इसमें कोई शक भी नहीं। जम्मू कश्मीर के कल रेडिसन होटल में जिस तरह आप सब जानते हैं कि एक इलेक्शन को लेकर और स्टेटहुड को लेकर इन लोगों ने मीटिंग की और 10 तारीख को धरना देने की बात कही। बड़ी खुशी की बात है कि ये इकट्ठे तो बात का है। मैं एक नागरिक होने के नाते ये पूछना चाहता हूं इस टोली से कि बीजेपी ने उनके 25 नालायकों ने तो जम्मू को लूटा, मान लिया कि वो नालायक हैं, लेकिन ये जो डरपोकों की टोली इकट्ठी हुई थी, मैं इनको पूछना चाहता हूं कि ये अपनी कुर्सी के लिए इकट्ठे हुए हैं, इलेक्शन करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं या फिर जनता के मुद्दों के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो जनता के मुद्दे हैं, जिसमें जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। आप सब जानते हैं कि मैं जहां जहां पे जा रहा हूं, मेरी माताएं बहनें सड़कों पे आ रही हैं। कई घरों की लाइट जो है वो काट दी जाती है। मेरी कश्मीर की बहनें बाहर हैं, मेरे जम्मू कश्मीर की बुरी माताएं बहनें बाहर हैं, लेकिन ये नपुंसक लीडर में जो टोली इकट्ठी हुई है, ये आए दिन जो है इन्होंने 10 तारीख को जो धरना देने की बात कही, मैं इनको पूछना चाहता हूं क्या आप इन मुद्दों पे इकट्ठे नहीं हो सकते थे? आप अपनी कुर्सियों के लिए इकट्ठे हो रहे हो, अपनी जमीनें बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हो। क्या आप स्मार्ट मीटर जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, जो घर घर का मुद्दा है, जो घर घर में त्राहिमाम मचा हुआ है, उनके घर की लाइट जो है, चिराग जो है वो बुझाया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते थे? प्रीपेड सिस्टम के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते थे जो जनता के मुद्दे हैं? और बुजुर्गों की पेंशन के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते थे? आज आप सब रेडिसन होटल में मीटिंग करते हैं और जम्मू के डोगरों की बात करूं तो जम्मू के डोगरों के नेता ये कहते हैं, जम्मू के डोगरों के नेता की यही आवाज थी कि कश्मीर हमें लूट गया, कश्मीर हमें लूट गया, कश्मीर हमें लूट गया। उस मीटिंग में भी आपने देखा, वहां पे भी जम्मू का डोगरा कोई हिम्मत नहीं कर सका बोलने की, कोई बात तक नहीं कर सका जम्मू के डोगरों की, कोई मुद्दों की बात नहीं कर सका। आज जाके कौन बोला? फारूक अब्दुल्ला साहब बोले, महबूबा मुफ्ती बोली और एक का लीडर बोला। तो क्या जम्मू के डोगरों के लीडर जो बनते हैं, अगर ये अपने मुद्दों को ही दबाने में लगे हुए हैं, अगर ये अपने मुद्दे ही नहीं उठा सकते, क्या जम्मू कश्मीर के नेता जितने भी ये बने हुए हैं, अगर ये इकट्ठे होकर स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और बुजुर्गों की पेंशन बहाल करने की बात उठाए तो जनता इनके साथ आएगी। इलेक्शन आज नहीं तो कल तो होगी। जनता भी चाहती है इलेक्शन होगी, जनता भी चाहती है इलेक्शन और हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन के लिए आप इकट्ठे हो रहे हो, अपनी कुर्सियों के लिए इकट्ठे हो रहे हो। स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, बुजुर्गों की पेंशन और आने वाले कल में जो वाटर मीटर लगने जा रहे हैं, जिनकी पाइपें बढ़ने जा रही हैं, उन चीजों के लिए जनता को कौन बचाएगा? फिर आप इलेक्शन में वोट मांगने जाओगे विपक्ष भी और झूठे वादे करोगे लोगों के साथ, जिस तरह बीजेपी के 25 नल्लों ने, नलायकों ने लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाया। तो मैं कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता से, अगर ये 10 तारीख को जो धरना देंगे, अगर ये स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और बुजुर्गों की पेंशन बहाल करवाने के मुद्दों को लेकर लगातार ये फाइट जम्मू कश्मीर में नहीं करती विपक्ष, तो समझ लीजिए विपक्ष में और सत्ता में बैठी हुई पार्टियों में कोई अंतर नहीं। और एक कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आप सब जानते हैं कि मैं 6 तारीख को कल अमरण अनशन पे बैठने जा रहा था, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम होने के नाते मुझे 4 दिन जो है वो पोस्टपोन करना पड़ रहा है। 10 तारीख इनके धरने के बाद हम एक दिन डिसाइड कर लेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं मैं अमरण अनशन पे बैठूंगा और जल्द की हंगर स्ट्राइक होगी। मैं पानी पी लूंगा, जूस पी लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पानी भी नहीं पीऊंगा, अन्न भी त्याग दूंगा और मेरा वादा है आपसे 10 तारीख के बाद एक दिन डिसाइड किया जाएगा और किसके लिए बैठा जाएगा? जो जनता के घरों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लाइट के, जनता के घरों की तारे लेकर जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड सिस्टम पे अपनी मर्जी से बिल डाले जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर बैठूंगा, बुजुर्गों की पेंशन बहाल करने के ऊपर बैठूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन उम्मीद करता हूं डरपोकों से, उम्मीद करता हूं डरपोकों की टोलियों से,
उम्मीद करता हूं जो डोगरों के ठेकेदार बने हुए हैं, उम्मीद करता हूं जो कश्मीरियों के ठेकेदार बने हुए हैं कि 10 तारीख को जब वो अपना धरना देंगे उसके बाद कंटिन्यू फाइट रखेंगे। स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, बुजुर्गों की पेंशन और हमारा यूथ, मैं सभी यूथ को कहना चाहता हूं, आगे आइए, बढ़ चढ़कर आगे आइए। यही सियासी लीडर हैं जो हमेशा आते हैं, हमेशा बैठते हैं और हमेशा हम इन्हीं लोगों को वोट डालते हैं और यही हमारे साथ खेल के चले जाते हैं। नए नए चेहरे आगे आइए, ईमानदार लोग आगे आइए। सियासत में हम सबको आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर ऐसे सियासतदानों से छुटकारा होगा और जनता के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हमें खुद लड़ना पड़ेगा।